नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। थोड़ा सा हम लेट शुरू कर रहे हैं आज 10 मिनट, जैसा कि हमने कहा भी था कि हम 3:45 पर आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारी टीम ने थोड़ा सेलिब्रेशन का एक मूड था। तो एक छोटी सी हमने केक कटिंग कर ली पहले, क्योंकि हम नंबर 1 रहे कल बजट वाले दिन, परसों बजट वाले दिन, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका था। तो उसको हमने सोचा थोड़ा सेलिब्रेट किया जाए। थोड़ा मार्केट का आज मूड माहौल थोड़ा ख़राब था, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि रिकवरी काफ़ी अच्छी थी। और ओवरऑल आज भी मार्केट ने काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको बहुत शानदार ट्रेडिंग के मौके दिए। लेकिन खैर, डिटेल में पहले मार्केट का रैपअप समझते हैं श्रेया से, उसके बाद थोड़े से व्यूज़ पर आएंगे। श्रेया, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल शुरुआत थोड़ी कमज़ोर हुई, लेकिन अगर आप क्लोजिंग देखें तो अच्छी ही रही है। इनफैक्ट डे हाई के आसपास से निफ्टी हालांकि लाल निशान पर क्लोज हुआ है, लेकिन डे हाई के आसपास बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी करके ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। 296 अंक की गिरावट, 49,210 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिखाई। 120 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी 23,361 के लेवल पर क्लोज हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिले। देखिए, एनबीएफसीज वाला स्टॉक सेक्टर जो था उसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी। इनफैक्ट आप ऑटो पैक देखेंगे तो वहाँ के कुछ काउंटर्स में अच्छी तेज़ी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी में तेज़ी देखने को मिली। विप्रो आईटी आज तेज़ था। एफएमसीजी एफएमसीजी ने आईटी और इसके अलावा फार्मा सेक्टर हरे निशान पर क्लोज हुए हैं। और इसमें देखिएगा, विप्रो इसमें गेनर्स में शामिल है 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, और बजाज फिनसर्व में भी अच्छी खरीदारी। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पे डेंट पड़ता दिखा, वहाँ पे एल&टी शामिल है, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर्स, बीएल जैसे स्टॉक्स। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो हुडको और रेलवे कुछ स्टॉक्स में ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया है। लेकिन सर, जैसे कि मैंने उस वक्त भी सवाल किया था आपसे, अब कैसे लग रही है आपको बाजार की चाल? क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है? क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स और निवेशक अपनाए? जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स हो रही है, ट्रंप की पॉलिसी की बात करें, या फिर अब तो बजट को शायद बाजार ने भुना लिया है ना? अब कौन से ट्रिगर्स हैं सर बाजार के लिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, मैं एक चीज़ कहूँ, अगर मार्केट को गिरना होता ना तो आज गिर जाता है मार्केट, है ना। आई थिंक मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है ना, 23,350 के ऊपर दी है। मैं बहुत प्रभावित हूँ मार्केट की क्लोजिंग से। देखिए, इवेंचुअली तो सब कुछ रिस्क रिवॉर्ड की बात होती है। मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में आप लॉन्ग रहें और डिप पर बाय करें, और एक 22,800 का, 22,700 का एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में, जो रीसेंट लोज थे। मेरा ये मानना है कि मार्केट सबको शायद थोड़ा और तंग करने के मूड में हो, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट, और स्पेशली अगर आरबीआई की तरफ से भी कुछ बड़ा पॉजिटिव आ जाता है, तो मुझे लगता है ये मार्केट फिर तैयार है। देखिए, ये मार्केट अब 23,000 वाली है, ये मार्केट 26,000 वाली नहीं है। हाँ, दिक्कत है मार्केट में, हाँ अर्निंग्स में दिक्कत है, लेकिन मार्केट भी तो अब उस लेवल से कोलैप्स हो चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप 40% गिर चुके हैं। कहीं तो आकर कुछ सैनिटी आएगी। काफ़ी लोग अपने पोर्टफोलियो खाली कर चुके हैं। काफ़ी लोगों के पास इस समय स्टॉक्स हैं ही नहीं, सब अपने पोर्टफोलियो को लॉस में बेच चुके हैं। तो नॉर्मली यही टाइम होता है जब मार्केट में बॉटम बनता है और मार्केट आगे बढ़ना शुरू होता है। मेरा तो ये मानना है कि हम आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़, पिछले 2-3 दिन से बहुत बड़ी गिरावट आ रही है कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में। जी। मेरा ये मानना है कि भले ही हर कोई ये कह रहा हो कि अब कैपिटल गुड्स बेच दीजिए, सिर्फ एफएमसीजी में आ जाइए, कंजम्पशन में आ जाइए, ऐसा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि एक प्राइस पर आकर यहाँ पर भी बाइंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, लार्सन एंड ट्यूब्रो हुआ, सीमेंस हुआ, एबीबी हुआ, कमिंस हुआ, ये कंपनियाँ कल बंद नहीं हो रही हैं। एक बार के सिर्फ एक कैपेक्स नंबर से डिसअपॉइंट हो के मुझे नहीं लगता कि आपको अपने अच्छे स्टॉक्स को इस तरीके से बेचना चाहिए। लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब अपना फोकस रखें थोड़ा सा बैंकों पर, थोड़ा एनबीएफसीज पर, थोड़ा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से थोड़ा वहाँ पर नज़र रखें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं जानते, तो हम कैसे जानेंगे। तो थोड़ा सा उसकी वजह से वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि आपको शायद एक मौका देगी बेसिकली। तो लॉन्ग रहने की फिलहाल सलाह है अभी जिस तरीके से? मेरा तो ये मानना है कि देखिए, आज भी पैसा कैसे बना होगा, आज भी पैसा लॉन्ग पे बना होगा, शॉर्ट में पैसा नहीं बना होगा। एक बार गैप डाउन होने के बाद अगर आपने आज बेचा होगा 23,250 पर, पैसा नहीं बना होगा आपका, पैसा आपका लॉन्ग साइड पे बना होगा। अगर आपने 23,250 पे बाय किया तो भी 100-125 पॉइंट मार्केट ऊपर ही बंद देकर गया। तो ये मेरा व्यू रहेगा कि बिल्कुल इस समय मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी रखें, और इंडेक्स पर मुझे लग रहा है कि लॉन्ग रहने की कोशिश करें, तो वो ठीक रहेगा। व्हाट वुड बी द एंट्री पॉइंट फॉर जोमेटो एंड स्विगी? देखिए, अगर आप पंचनामा के साथ जुड़े रहे हैं तो हमने परसों फ्राइडे को हमने व्यू लिया था कि अब जोमेटो स्विगी वापस बाय बन गए हैं। उस दिन जोमेटो 208 या 209 का लेवल था उस दिन जोमेटो का श्रेया। सैटरडे को 10% भागा था ये, और आज भी ये ऊपर ही भागा है। तो ये, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अमूमन स्विगी पर मेरी यही राय है, लेकिन देखिए जोमेटो और स्विगी में जब
बहुत ज़्यादा फॉल के बाद रिकवरी आएगी, जोमेटो उसको लीड करेगा क्योंकि वो लीडर है ऑब्वियसली। लेकिन दोनों मेरे ख्याल से आप चाहें तो अभी रडार पे अभी बाय कर सकते हैं हाँ, ना। स्विगी में भी अच्छी खासी बाइंग आई 5-5.5% की। ठीक है सर। शताब्दी महोत्सव पूछ रहे हैं, हेलो अनुज सर, श्रेया मैम, एक रिक्वेस्ट है, आप वैल्यूएशन पर एक वीडियो बनाइए, वैल्यूएशन निकालते कैसे हैं और इंडेक्स स्टॉक्स ये तो बना देंगे हम वीडियो, लेकिन सर कोई सेक्टर आपको, मुझे इनफैक्ट लगा था कि कोई और सवाल होगा, कोई सेक्टर वैल्यूएशन अभी जहाँ पे नहीं, अच्छा सवाल है इनका। वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? देखिए, हर सेक्टर की अलग वैल्यूएशन होती है। जो एक प्राइस टू अर्निंग्स होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसमें हम कंपनीज का ईपीएस एज्यूम करते हैं कि अगले 3 साल में इतना ईपीएस रहेगा, अगर उसकी ये प्राइस है तो इतना प्राइस टू अर्निंग्स है, ऐसे वैल्यूएशन निकल कर आती है बेसिकली। एक तो वीडियो भी बनाई थी सर मैंने रेलवे स्टॉक्स और इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर की वैल्यूएशन कंफर्ट है कि नहीं। वैसे सर सवाल यहाँ निवेदिता जी का हाँ, सवाल है ठीक कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में क्या करें। देखिए निवेदिता जी, मेरा ये मानना है कि इन स्टॉक्स को अब इस लेवल पे ना बेचें, क्योंकि ये अब स्टॉक्स जो है ना वो ऑलमोस्ट बॉटम के भाव पर आ गए हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी बैड न्यूज़ को ये प्राइसिंग कर चुके हैं। और अब मैं ये मानता हूँ कि ये यहाँ से अगर कैबिनेट के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू अगर ये अप्रूवल आ जाए कि एलपीजी के जो सब्सिडी लॉसेस हुए हैं उनको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, तो ये मेरा मानना है कि ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्टॉक्स के लिए। तो इसके लिए मेरा व्यू ये रहेगा कि आप इन लेवल्स पर अब यहाँ पर नेगेटिव ना हो बिल्कुल भी, और पॉजिटिव होकर काम करें तो वो ठीक रहेगा। ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सवाल आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे साउंड की दिक्कत आ रही है, एक बार आप चेक करें। खैर सर अब यूट्यूब पे ही ये सवाल लेते हैं। और भी कई सारे सवाल है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे व्यूज़ मांग रहे हैं हर्ष जी, क्या सर रहेगा? देखिए, बजाज हाउसिंग है, चाहे बजाज फाइनेंस है, चाहे जो भी स्टॉक्स हैं, मेरा ये मानना है कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको लेके भूल जाना चाहिए। जिनको आपको लेके भूल जाना चाहिए, कोई स्ट्रेस ही नहीं है कि आप कोई भी टेंशन लें इन स्टॉक्स को लेकर। श्रेय, आपको याद है बजाज फाइनेंस पे मैंने व्यू लिया था 4-5 दिन पहले, मैंने आपको कहा था कि नहीं बजाज हाउसिंग पर नहीं, बजाज फाइनेंस पे हाउस व्यू करिए। जब नंबर बजाज हाउसिंग का था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप बजाज फाइनेंस वाला हाउस व्यू लीजिए, और उस दिन से आप आज तक का बजाज फाइनेंस का मुंह देख लीजिए। देखिए ये ज्वेल्स हैं हमारे देश के, और इनमें अगर आप हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 लोग लाइव हैं हमारे साथ इस समय यूट्यूब पर। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के इंस्टा पे लिए। कोई दिक्कत आ रही है, लोग कमेंट करें, आवाज़ नहीं आ रही, नो साउंड, लगातार कमेंट है। चलिए उसको हमारी टीम देख लेगी, हमारी टीम देख लेगी उसको। आई एम श्योर वो सुन रहे हैं तो वो देख लेंगे। कॉनकोर में क्या करें, 30,000 शेयर हैं 720 के रेट से। बाप रे, देखिए पहली बार 30,000 शेयर, वो भी 700 के रेट पर आपने लिए हैं। मैं तो मैथ करने में भी सोच रहा हूँ कि इसका क्या मतलब होगा। 30,000 शेयर आपने लिए हैं, आज ही लिए हैं शायद, या फिर कितना हो गया? 30,000 शेयर। 30,000 शेयर मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू हो गई, 2 करोड़ 10 लाख की वैल्यू हो गई। बहुत पैसा है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन एक ही स्टॉक में इतना पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए, ये मेरा व्यू है। स्टॉप लॉस रखिए सर, सिस्टम में बहुत स्ट्रिक्ट एंड टाइट, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, तो इसके लिए तो ये मेरा व्यू रहेगा। सर सीडीएसएल पर क्या करें, 1800 की बाइंग है, ये कौशिक कुमार जी का सवाल है। देखिए कौशिक जी, अब यही सवाल अनुराग जी पूछ रहे हैं, उन्होंने 1200 पे लिया हुआ है। देखा, डिपेंड करता है ना, जिसने 1200 पे लिया है उसको चिंता नहीं है, 1800 पे लिया वो फंस गया है। देखिए बहुत महंगे हो गए थे ये सब स्टॉक्स। आपका भाव वापस आ सकता है, मैं एवरेजिंग करने को भी नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि एवरेजिंग तभी करिए जब ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे। अभी तो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, तो अभी के लिए तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर भी आप एक बार के लिए बने रहें। अगर आप ट्रेडर हैं तब तक आपका स्टॉप लॉस लग चुका जाना चाहिए था। इनफैक्ट से टाटा मोटर्स पे भी ऐसे सवाल है। एक तबका है, इनफैक्ट तबका एक मुझे पता है 700 के भाव पे ले रखा है, और एक ने तो बहुत हायर साइड पे लेकर है सर 1200 के लेवल पर। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? जो हायर साइड पे लेके फंस गए उनको क्या करना चाहिए? देखिए टाटा मोटर्स में अगर आप हायर साइड पर लेकर फंस गए हैं तो अपने आप को बोलिए कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें जब मूव्स आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। आप इसका ना 5 साल का चार्ट देखिए एक बार, 5 साल का या 3 साल का चार्ट। ये चलता है ना तो पागलों के जैसे चलता है, गिरता है तो पागलों के जैसे गिरता है। ये फैक्ट है टाटा मोटर्स का। ये एक सिक्लिकल स्टॉक है, इसमें आपको मोमेंटम पकड़ना है, जिस भी साइड पकड़े आप। अब देखिए अगर आप 1200 पे चेज़ कर रहे हैं इसको तो क्या कर सकते हैं आप बताइए मुझे। ये 6 महीने का चार्ट है। अब अगर आप इस चीज़ को 3 साल का कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे वाह मैं तो बहुत पैसा बना रहा हूँ। 3 साल पहले ये 120 पे था, 120 के लो से ये 1200 तक गया था। अब इशू पता है क्या है इसमें, अब लोग इसको शॉर्ट करना शुरू कर देंगे और एक टाइम आएगा जब ये गिरना बंद कर देगा। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स में ना आप तब लें जब ये गिरना बंद कर दे। जब तक ये गिर रहा है ना इसको गिरने दें,
कोई टेंशन नहीं है। इसको भले 10% ऊपर लें, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आने दें कि अभी गिरना हो बंद कर गया, रहा है हाँ। बेसिकली। सर एक कैसा शैडो जी पूछ रहे हैं, वैसे इनका सवाल देख के लग रहा है मुझे, ये पूछ रहे हैं दिल्ली गुरुग्राम वर्सेस मुंबई, क्योंकि डीएलएफ वर्सेस लोधा पूछ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एक पिक करना हो तो क्या पिक करना चाहेंगे सर? डीएलएफ एनी डे डीएलएफ। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आप हरियाणा से नहीं, मैं हरियाणा से हूँ और ये गुड़गांव की कंपनी है, लेकिन मैं तो अपने आप को मुंबईकर मानता हूँ श्रेया। अब तो देखिए, मेरी जन्मभूमि गुड़गांव है, लेकिन मेरी कर्मभूमि मुंबई है। मुझे मुंबई ने सब कुछ दिया है, सब कुछ। और मुंबई मेरे लिए, जैसे कहते हैं ना, आमची मुंबई हमेशा दुनिया की सबसे अच्छी सिटी रहेगी, हमेशा। और इसके लिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम फंडामेंटल्स को इग्नोर कर दें। फंडामेंटली डीएलएफ इज़ मच साउंड कंपनी, मच स्ट्रॉन्गर कंपनी एंड मच बेटर मैनेजमेंट एज वेल। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो इसके लिए मैं डीएलएफ को तवज्जो दूंगा कंपेयर टू मैक्रोटेक का। बहुत से लोग टीवीएस मोटर पर सवाल पूछे हैं, देखिए नंबर्स बहुत शानदार थे, प्लस ये चला भी काफ़ी था। यहाँ से भी चलेगा। 500 पॉइंट निफ्टी के उधार हैं, बिल्कुल उधार हैं, सूद के साथ वापस मिलेंगे आपको। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, सूद के साथ वापस मिलेंगे। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा अगर मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे। 500 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना आप यहाँ से, मैं तो आपको 1500 पॉइंट की कमिटमेंट दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आपको 1500 पॉइंट की कमिटमेंट दे रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट 500 पॉइंट। विप्रो पे भी सवाल है सर, जिस तरीके से आईटी में आज मूव था, साथ ही विप्रो टॉप गेनर्स में शामिल। क्या अभी आईटी में बने रहना चाहिए? कौन सा स्टॉक सही लगेगा? बने रहें आईटी में बने रहें। विप्रो बहुत अच्छा स्टॉक है, विप्रो के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे, विप्रो का वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है। विप्रो में आप गलत नहीं जाएंगे इन लेवल्स पर। बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है विप्रो के ऊपर, बिल्कुल भी बने रहें। और इसमें कोई निकलने की ना सोचें, कोई टेंशन नहीं। एक बार बार सवाल आ रहा है विकास जी का कि व्हेन डू वी नो व्हेन टू स्टॉप एफएनओ। जब आपको लगने लगे ना कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, बस ये मैं बंद करता हूँ अपने टर्मिनल, बस तब समझ जाइए। वैसे भी ये ना एफ को ना अपने कैपिटल का 1% रखिए, बस 1% कैपिटल को एफ में लगाइए, बाकी कैपिटल को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, चाहे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को दे दें, वो मेरे ख्याल से एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि उनको मार्केट का पहचान बहुत अच्छा लगता है, ये लास्ट एक मंथ से रेगुलरली देख रहे हैं इसको। और सवाल इनका टाटा एलेक्सी के ऊपर। पहले तो बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं सर टाटा एलेक्सी? आई थिंक टाटा एलेक्सी से बेटर केपीआईटी है, क्योंकि टाटा एलेक्सी में ना नंबर्स का कंफर्ट मिसिंग है। केपीआईटी के नंबर्स बहुत शानदार थे, केपीआईटी ने गाइडेंस भी बढ़ाई थी। दोनों सेम सेक्टर को बिलोंग करती हैं, मतलब मिड कैप आईटी जो ऑटोमोटिव सेक्टर को केटर कर दिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछेंगे कि दोनों में से मैं कौन सा चुनूंगा, तो मैं अभी केपीआईटी चुनूंगा कंपेयर टू टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी के साथ एक चीज़ है लेकिन, टाटा का ब्रांड, तो एट द एंड ऑफ द डे तो इसके लिए देखिए, जब भी आप आज भी ग्रीन में बंद हुआ है। ग्रीन में बंद हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए आप आज भी एसी वेसी लेने जाते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि एसी ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वोल्टास ले लें, है तो टाटा का, तो टाटा का कंफर्ट तो है ही हर जगह पर, तो इसके लिए। थॉमस कुक पे भी बहुत सवाल है सर, हालांकि मुझे याद है आपने इस पर कॉल लिया था और आपको उतना पसंद नहीं है। नहीं, श्रेया एक बात बताइए मुझे, अब हम कहाँ थॉमस कुक को यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए? आजकल सब कुछ हम खुद ही इंतजाम करते हैं। ट्रैवल एजेंट को भी आजकल कौन यूज़ करता है? मैं तो चैट जीपीटी पे जाता हूँ, उसको बोलता हूँ 4 दिन के लिए यहाँ जा रहा हूँ, मेरी आइटनरी बना के भेज दो, वो बना के भेज देते हैं। उसके बाद मैं खुद कोऑर्डिनेट करता हूँ, खुद उन जगह के होटल से बात करता हूँ, जो अच्छी डील मिलती है वो लेता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बैंक फॉर द बक मिलने वाला है यहाँ पर श्रेया। ओएमसीज जिस तरीके से टूटा सर आज, और बाय करें मेरे ख्याल से। मतलब सही है, अभी बाय करने देखिए लायक। एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ से आप ओएमसी में गलत नहीं जाएंगे, थोड़ा तंग करेंगे स्टॉक आप कुछ टाइम के लिए, लेकिन वन फाइन डे गवर्नमेंट आके बोलेगी कि नहीं ये कंपनियाँ अब इनको हमको वापस इनके ऊपर फोकस करना है, और एक बार दिल्ली का इलेक्शन हो जाने दीजिए श्रेया, उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि इसको आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने के बारे में ना सोचें इन लेवल्स पर। ठीक है सर। वैसे तो आपने EHI होटल्स पे बात की, हाँ EIH होटल्स पे काफ़ी बात की है। ये आखिरी सवाल नहीं, आखिरी सवाल नहीं, कैलाश जी कह रही है कि मेरा सवाल भी ले, हमने शायद इग्नोर कर दिया होगा या फिर भूल से छूट गया होगा। सर क्या करना चाहिए स्टॉक में? बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनी है, ओबेरॉय होटल चलाती है ये कंपनी। और ओबेरॉय होटल श्रेया, आई डोंट नो अगर आप गई हैं या नहीं मुंबई में। नहीं गई हुई हूँ सर। गए हुए? बहुत शानदार होटल है, होटल। हाँ, और काफ़ी अच्छा वहाँ पर एम्बियंस मिलता है आपको, और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, आइकॉनिक प्रॉपर्टी है। और ओबेरॉय जी कुछ भी चीज़ करते हैं वो अच्छी करते हैं,
तो उस हिसाब से बने रहें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। व्यू ऑन अनंतराज, रंजन जी पूछ रहे थे। देखिए रंजन जी, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर अनंतराज में, क्योंकि एक फंस वन गए वे हैं रैली शायद। हुई थी, पर एक वर्टिकल रैली हुई थी यहाँ पर। अब थोड़ी सी डिक्लाइन आ रही है। तो आज भी देखिए यहाँ पर खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद कोलैप्स कर गया और डे लो पर आकर बंद हुआ। मुझे ऐसे स्टॉक्स से दिक्कत है। मुझे लगता है ऐसे स्टॉक्स में न्यूज़ ही आती है ताकि वो हायर लेवल पे सेलिंग हो सके वहाँ पर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की एडवाइस दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और ये आरबीएनएल, बीईएल, इसमें क्या करें, पीएसयूज में क्या करें सर स्पेशली, देखिए या फिर रेलवे सेग्रीगेट रेलवे करेंगे रिलेटेड इसको? स्टॉक्स में मैंने बजट से पहले ही वार्निंग दे दी थी। अब अगर लोग पछता रहे हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये, आपको याद होगा, रेलवे स्टॉक से 10 दिन पहले, बजट से 10 दिन पहले कहा था कि अपने रेलवे प्रॉफिट्स को समेट लें। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस में बुक कर लें, लेकिन बुक कर लें, क्योंकि बजट के बाद रेलवे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आएगी। और मुझे हैरानी नहीं है कि बजट के बाद रेलवे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि देखिए आप कितना ही अनाउंस कर लेंगे, कितनी कवच अनाउंस कर लेंगे, कितने ही वैगन अनाउंस कर लेंगे, जो भी करेंगे सब कुछ भाव में है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा, मुझे लगता कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्कोप था चलने का यहाँ पर। चलिए फिर श्रेया, आज के लिए फिर रैप करते हैं। जी सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों के जवाब देंगे, और दर्शकों का भी आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस तादाद में ऐसे ही प्यार बना के रखिए। कल फिर से मुलाकात होगी मार्केट के नाम में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।